नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भारत में ऐतिहासिक आंतरिक आपातकाल के 48 साल पूरे हो गए। 48 साल होने पर बीजेपी ने काला दिवस मनाया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा और जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने जिन नेताओं के दौरान आपातकाल के दौरान जेल में डाला था, अब उन्हीं के साथ मिलकर बीजेपी को 2024 में आने से रोकना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। 25 जून 1975 का आपातकाल को याद करते हुए कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन और लोकतंत्र की हत्या कर देश का आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी ना मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए सीएम ने कहा कि भारत के महान लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने हेतु बिना डरे, बिना डिगे, बिना झुके क्रूर तानाशाही का प्रखर प्रतिकार करने वाले समस्त हतमुत्ताओं को नमन। इस पर सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस इस पर बीजेपी पर पलटवार कर रहा है और तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर शनिवार को मिस्र पहुंचे। यात्रा के दौरान दूसरे दिन यानी रविवार को उन्हें राजधानी काहिरा में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी के नाम। जयपुर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अशोक गहलोत कटघरे में खड़े हैं। उनका भ्रष्टाचार अब हर रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा। आगे आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी। केंद्र में पिछली बार से अधिक मजबूती के साथ एनडीए की सरकार आएगी। जनता कटघरे में खड़ी है। अशोक गहलोत जी कटघरे में खड़े हैं। उनका भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा है। उनके मंत्री, उनके विधायक समझते हैं कि उनके गिने चुने दिन रह गए और हर चीज में आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है झूठे आश्वासन और वादों से। 2018 तक के घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो के वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। मैं पूरी तरीके से अशोक गहलोत जी को जिम्मेदार ठहराता हूं। राजस्थान को पिछड़ा बनाने में, राजस्थान को पीछे लेके जाने में आज राजस्थान की हर व्यवस्था चरमरा गई है और मुझे पूरा विश्वास है आज के युवा युवती
आज के राजस्थान के सभी लोग इस पीड़ा से दुखी है, विश्वास खो बैठे हैं अशोक गहलोत जी पे। और आगे आने वाले दिनों में राज्य में भी एक मजबूत, निर्णायक, भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और केंद्र में पुनः एक बार पिछले बार से भी अधिक मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल, ईमानदार और निर्णायक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार 2024 में राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत के पुनः एक बार आने जा रही है। तेलंगाना के नागरकुंडल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में बोले, पटना में महागठबंधन की मुलाकात हुई, ये फोटो सत्र था, ये कौन इकट्ठा हुए थे? आरजेडी, एसपी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग परिवार बचाने में लगे हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने में लगे हैं। ये परिवारवाद, ये कल वहां कौन इकट्ठा हुआ था? आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग मित्रों, ये सब लोग परिवार बचाने के लिए लगे हैं। परिवार और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुमको परिवार बचाना है, लालू का परिवार, तो आरजेडी को वोट दो। अगर तुमको बचाना है गांधी परिवार, तो कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस किसकी है? मां, बेटा, बेटी, बाकी सब छुट्टी, सबकी छुट्टी। अगर तुमको शिवसेना उद्धव ठाकरे बचाना है, तो फिर वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे को दो। अगर तुमने बिहार के, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के परिवार को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। और अगर ममता बनर्जी के परिवार को बचाना है, तो टीएमसी को वोट दो। और अगर तुमने भारत को आगे ले जाना है, तो कमल को आगे बढ़ाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने कागारौल ग्रामीण क्षेत्र में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। ये काला अध्याय सदैव याद रखा जाएगा। आज ही तारीख 25 जून 1975 को जब कांग्रेस की हमारे देश में थी, आपातकाल की घोषणा कर दी गई, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, आपके लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आज लाखों की संख्या में विरोधी दल के नेताओं को उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया गया। मैं भी उस समय एक जिले में काम करता था, जिलाध्यक्ष के रूप में। जयप्रकाश जी के द्वारा चलाया गया जो अभियान था, उसका नेतृत्व कर रहा था। अवस्था केवल 23 वर्ष की थी। मुझे भी उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया गया और 2-2.5 महीने तक मुझे तन्हाई में रखा गया था बहनों भाइयों, और 16 महीने लगातार जेल में रखा गया। सेंट्रल जेल नहीं, ऐसे लाखों की संख्या में लोग उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिए। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के विवादित बयान पर निशाना साधा है। सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिमों के साथ ट्रीटमेंट वाली बात पर जवाब देते हुए पीएम मोदी का बचाव किया है। सीतारमण ने इस दौरान कांग्रेस पर बिना डेटा और फालतू मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव हार के बाद ऐसे ही करते हैं।
आप सही कह रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानती हूं कि इस देश में ही, क्योंकि राजनीतिक तरीके से बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई, उसको मैं बोल नहीं रही हूं, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जाकर के उनकी मदद मांग रहे हैं कि भारत में सरकार बदलना है, आप भी एक हाथ जोड़ो करके। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है, उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि जनता उनका सुनेंगे, इसलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन डाल रहे हैं जो बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम ने जिले के लिए 1,718,00,000 रुपए की 124 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को रौंदा था, आज उनके साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जेडीयू और जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले अन्य दलों की साठगांठ हो गई है। योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार को कारनामों का छिपाने का समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले को रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब साठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को, कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना, कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं, और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। झालावाड़ में भारत विकास परिषद शाखा और ब्लड बैंक के एसआरजी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 52 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में ब्लड बैंक एसआरजी ने पहली बार डोनर कार्ड दिए। इस शिविर की विशेषता यह रही कि झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसाइटी परिषद द्वारा औषधि विभाग से शिविर आयोजित करने की अनुमति ली गई। भारी बारिश के चलते रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सुनील थाना प्रभारी सी आई साहब और रमेश चंद्र मीणा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषिता और विशिष्ट अतिथि राजेश गुजर एलटी रहे। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कई विभाग और कई सरकारी और गैर सरकारी फैसले सरकार की ओर से देखने को मिले हैं। जहां अपनी उपलब्धियों के लिए पंजाब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कुछ विभागों के कई कच्चे पक्के मुलाजिम सरकार के कई फैसलों के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पंजाब स्टेट पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के लोगों द्वारा पंजाब सरकार द्वारा 200 रुपए मासिक पेंशन पर लगाए विकास कर के फैसले के विरोध में पंजाब सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते जिला पठानकोट में भी यूनियन के लोगों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले की नोटिफिकेशन की प्रतिक्रिया भी जलाई है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत आमजन को बीजेपी की रीति नीतियों से अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी वैर ग्रामीण मंडल में जनसंपर्क अभियान के दौरान हलेना कस्बा में घर घर और मार्केट में जाकर पत्रक वितरण किए और केंद्र सरकार की जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन को विस्तार से बताया गया। भारत माता की नरेंद्र मोदी बीजेपी अमित शाह जेपी नड्डा सीपी जोशी भारत माता की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कोटा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन से शिरकत की। मीडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि नारी के स्वाभिमान और रक्षा का गौरवशाली इतिहास राजस्थान का रहा है। पिछले 4.5 सालों में राजस्थान में दुष्कर्म, महिलाओं पर अपराध, दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। बीकानेर के खाजूवाला में हुई घटना के बारे में रविवार को मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया कि जो पुलिस वाले थे उस घर में कई बार महिलाओं को लाते थे। इससे ऐसा लगता है कि इस कांड में और भी कई लोग शामिल हैं। इस मामले की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। अगर सच में राहत देनी है तो 4.5 वर्ष में जितना डीजल और पेट्रोल में अन्य राज्यों की तुलना में पैसा ज़्यादा लिया है किसान से, गरीब से, उपभोक्ता से, वो पैसा वापस उनके खातों में डालना चाहिए। वास्तव में राहत देनी है तो आपने 4.5 वर्ष पहले अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 5 बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। आपने 4.5 वर्ष में किसान की, गरीब की, उपभोक्ता की जेब काटी है, वो पैसा उनके खातों में डालिए। आपको राहत देनी है तो उन किसानों का कर्जा माफ करिए जिनके लिए आपने कहा कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज 40,000 से अधिक किसानों का जमीन नीलाम होने की कगार पे है। राजस्थान की सरकार और उसकी घोषणा के कारण, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की घोषणा के कारण आज वो किसानों। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के काफिले में शामिल गाड़ी प्रतापगढ़ में पलट गई। हादसा गाड़ी के सामने आए कुत्ते के बचाने को चक्कर में हुआ। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में ये घटना उस समय हुई जब पूर्व मंत्री अपने काफिले के साथ रविवार को लखनऊ जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में कराया गया है। तो आपको बता दें, प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री के काफिले की कार पलट गई। हादसे में 3 सिपाही सहित 4 लोग घायल हो गए। 3 सिपाही घायल हुए हैं और एक अन्य कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार पलटी और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बांदा में एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की जिसने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली सामग्री में इतना बड़ा घोटाला किया कि आप भी अगर सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांदा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जिन्होंने सरकारी मदों का प्रयोग करते हुए करोड़ों रुपए का गबन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग के महासंघ ने एक मुहिम चलाई और सीएमओ महोदय के कारनामों का उजागर करने का काम किया। महासंघ के लोगों ने किस तरह से सीएमओ के भ्रष्टाचार का उजागर किया है। तो आपको बता दें, सीएमओ की जो भ्रष्टाचार किया है उसकी करतूत सामने निकल कर आई बांदा में, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं अस्पताल के उनको लेकर हेराफेरी की, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चाहे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी हेराफेरी की गई। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फिनाइल की बोतल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का फर्नीचर, और चाहे वो यहाँ के ये ग्लूकोमीटर आप देख सकते हैं, डायबिटिक।
अमरोहा में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हत्या के इरादे से घर में घुसकर सिर में गोली मार दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला गंगानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।